हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लेफ्ट पैलेट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। तो बच्चों, हम जब क्लेफ्ट पैलेट का एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस चेक करेंगे तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डेवलपमेंट ऑफ पैलेट। क्लियर? तो जब आप पैलेट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो पैलेट दो सोर्स से डेवलप होता है। दो सोर्स कौन कौन से हैं? एक है प्राइमरी पैलेट और दूसरा बोलते हैं हम सेकेंडरी पैलेट। तो प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट आगे क्या करेंगे? मिलने के बाद बनाएंगे बच्चों डेफिनेटिव पैलेट। क्या बनाएंगे? ये डेफिनेटिव पैलेट। और इस डेफिनेटिव पैलेट के फिर हम पढ़ेंगे हिस्से। जो हिस्सा बोन में कन्वर्ट हो जाएगा वो बनाएगा हार्ड पैलेट, और जो कन्वर्ट बोन में नहीं होगा वो बनाएगा सॉफ्ट पैलेट। यानी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट डेफिनेटिव पैलेट के ही दो हिस्से होते हैं। और डेफिनेटिव पैलेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्राइमरी पैलेट एंड सेकेंडरी पैलेट। क्लियर? अब ये जो प्राइमरी पैलेट है ये मैंने कहाँ पढ़ाया आपको बच्चों? जब हमने देखा कि कैसे दो मीडियल नेजल प्रोसेस आपस में एक दूसरे से फ्यूज होके इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट बनाते हैं। तो जब दो मीडियल नेजल प्रोसेस आगे की तरफ एक दूसरे से फ्यूज होते हैं बच्चों, तो आगे वाला एरिया तो क्या बना देता है? ये आपका लिप। लेकिन जो उसका पीछे वाला एरिया है वहां से एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन जनरेट होता है। ये जो शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है जो पीछे चला गया, जो आपको आगे से नहीं दिख रहा है बच्चों, ये अंदर जाने के बाद हमारे हार्ड पैलेट का हिस्सा बनाता है। और इसी को बोला जाता है क्या? प्री मैक्सिला। क्या बोला जाता है? प्री मैक्सिला। तो अब आप मेरे को बताओ कि मीडियल नेजल प्रोसेस आपने कहां पढ़े थे? फ्रंटो नेजल प्रोसेस पे। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि जो हमारा फ्रंटो नेजल प्रोसेस होता है, इस फ्रंटो नेजल प्रोसेस पे पहले दो नेजल प्लेकॉर्ड डेवलप होते हैं। नेजल प्लेकॉर्ड में फिर नेजल पिट बनता है। नेजल पिट के चारों ओर फिर एक स्वेलिंग बनती है। इसके लैटरल पार्ट में होती है लैटरल और मीडियल नेजल प्रोमिनेंस। तो ये दोनों प्रोमिनेंस किसके हिस्से हैं बच्चों? इस फ्रंटो नेजल प्रोसेस के। तो प्रिमिटिव पैलेट बेसिकली आया किससे? मीडियल नेजल प्रोसेस के मिलने से। और मीडियल नेजल प्रोसेस किसका हिस्सा है? फ्रंटो नेजल प्रोसेस का। तो प्रिमिटिव पैलेट इज ए अनपेयर्ड स्ट्रक्चर। अनपेयर्ड है मतलब मिड लाइन में एक प्रोसेस है, और ये अनपेयर्ड इसलिए बोला कि भले ही ये दो हैं लेकिन जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो एक इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट बनेगा। और इस इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट से फिर एक आपका वेज शेप जो शेल्फ है वो पीछे प्रोजेक्ट होगा, जिसको आप क्या नाम दोगे? प्राइमरी पैलेट। सेकेंडरी पैलेट कहां से आते हैं बच्चों? तो सेकेंडरी पैलेट आते हैं आपके मैक्सिलरी पार्ट ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से। किससे आते हैं? मैक्सिलरी पार्ट। देखो पैलेट कहाँ है? पैलेट ऊपर है, यानी जो हमारा अपर टीथ लाइन है उसके पीछे हार्ड पैलेट है। ये क्या है? ये मैंडिबल है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट फेरिंजियल आर्च का कौन सा पार्ट पैलेट बनाएगा, मैक्सिलरी बनाएगा या मैंडिबुलर? तो बच्चों मैंडिबुलर तो हार्ड पैलेट बना ही नहीं सकता। पैलेट कहाँ है हमारा? हमारा पैलेट है अपर जॉ के अंदर, यानी मैक्सिला के साथ रिलेटेड है। तो दूसरा सोर्स कहां से आता है? मैक्सिलरी प्रोसेस से। तो मैक्सिलरी प्रोसेस जो है आप देखते हैं पेयर में होते हैं, तो इसीलिए सेकेंडरी पैलेट भी पेयर में होता है। एक राइट साइड से आएगा, एक लेफ्ट साइड से आएगा। ठीक है? तो प्राइमरी पैलेट कहां से आएगा? फ्रंटोनेजल प्रोसेस से। सेकेंडरी पैलेट कहां से आएगा? राइट एंड लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस से। ये दोनों मिलकर डेफिनेटिव पैलेट बनाएंगे, और डेफिनेटिव पैलेट का कुछ हिस्सा सॉफ्ट पैलेट बनाएगा, बाकी का हिस्सा हार्ड पैलेट बनाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि प्राइमरी पैलेट क्या हुआ। तो अभी मैंने बताया आपको कि प्राइमरी पैलेट बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? फ्यूजन। किसका? दो मीडियल नेजल प्रोसेसेस का। तो दोनों मीडियल नेजल प्रोसेस पहले फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद वो अंदर की तरफ एक प्रोजेक्शन देते हैं। वो प्रोजेक्शन जो है वो क्या कहलाता है बच्चों? प्राइमरी पैलेट। क्लियर? तो मीडियल नेजल प्रोसेस के फ्यूज होने से जो एरिया बना उसका नाम क्या हो गया? इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। और इस सेगमेंट से जो अंदर की तरफ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन जनरेट हुआ उसका नाम क्या हो गया? प्राइमरी पैलेट। अब ये जो प्राइमरी पैलेट होता है, ये प्राइमरी पैलेट के अंदर सेंटर के चार जो आपके इंसाइजर्स होते हैं वो इसमें डेवलप होते हैं। और दिस पैलेट जब ये ऑसिफाई हो जाएगा तो ऑसिफाई होने के बाद ये क्या बनाता है बच्चों? प्री मैक्सिला। क्लियर? तो प्राइमरी पैलेट के बारे में ये तीन लाइन आपको लिखनी है कि प्राइमरी पैलेट किससे डेवलप होता है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस के इंटरमैक्सिलरी एरिया से। प्राइमरी पैलेट जो है उसके अंदर चार इंसाइजर टीथ बाद में डेवलप होते हैं, और प्राइमरी पैलेट ऑसिफिकेशन से क्या बनाता है? प्री मैक्सिला। अब देखो इस डायग्राम में आप देखो
कि ये आपका प्राइमरी पैलेट है। क्लियर, ये क्या है आपका प्राइमरी पैलेट। ठीक है, तो प्राइमरी पैलेट अंदर की तरफ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है। अब दूसरा पार्ट हो गया सेकेंडरी पैलेट। तो बच्चों सेकेंडरी पैलेट कहां से बनेगा? सेकेंडरी पैलेट इज ए शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम मैक्सिलरी प्रोसेसेस। तो ये आपके मैक्सिलरी प्रोसेस हैं। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिलरी प्रोसेस। अब आप ये देखो कि जब इनिशियली मैक्सिलरी प्रोसेस से ये जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं जो पैलेट बनाएंगे, ये पहले नीचे की तरफ जा रहे होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड में फ्लोर में क्या बन रही है? टंग। तो टंग के दोनों साइड मैक्सिलरी प्रोसेस दो प्रोजेक्शंस देते हैं। ये प्रोजेक्शंस बच्चों क्या कहलाते हैं? पैलेटाइन शेल्फ। ये क्या है? पैलेटाइन शेल्फ। तो इनिशियली देयर आर टू शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस ग्रोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियली इनका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। और ये दोनों प्रोजेक्शंस कहाँ है? टंग के साइड में। ये कहाँ है? टंग के साइड में। इस और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लैटरल पैलेटाइन शेल्फ। तो एक शेल्फ ये बन गया, एक शेल्फ ये बन गया। इनका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। और ये जो टंग की लैटरल बॉर्डर है उसके दोनों साइड में ये फंसे हुए हैं। अब क्या होगा? अगली स्टेप में ये जो शेल्फ हैं ये अपनी पोजीशन चेंज करके ऐसे सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप, ये कैसे हो गए? हॉरिजेंटल हो गए। जो नीचे थे वो अब सीधे हो गए, हॉरिजेंटल हो गए। तो अब क्या होगा? नाउ द शेल्फ बिकम हॉरिजेंटल, और अब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगे। और जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और जब फ्यूज हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पैलेट। क्लियर? तो सेकेंडरी पैलेट कहां से आया? सेकेंडरी पैलेट आया जो आपका मैक्सिलरी प्रोसेस है। इस मैक्सिलरी प्रोसेस के नीचे से अंदर की तरफ क्या डेवलप हो रहे हैं बच्चों? दो डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस। और ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस क्या कहलाए? पैलेटाइन शेल्फ। और ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन जब सीधे हो गए तो सीधे होने के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, और जब एक दूसरे से मिलने लगेंगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चों? सेकेंडरी पैलेट। क्लियर? अब क्या होने वाला है? डेफिनेटिव पैलेट बनेगा। डेफिनेटिव पैलेट का मतलब ये हुआ कि जो आपका आगे से एक पैलेट आ रहा था प्राइमरी पैलेट, और जो साइड से दो शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन आए हैं, ये सब जब फ्यूज हो जाएंगे तो इनकी जो लाइन ऑफ फ्यूजन है वो किस तरह से दिखती है? वो दिखती है बच्चों वाई शेप के सूचर में। कैसे दिखती है वो? वाई शेप्ड के सूचर में। तो हार्ड पैलेट में हमें कैसा नजर आता है? हमें इनिशियली इस तरीके का एरिया नजर आएगा, और ये होता है वाई शेप सूचर। तो ये आगे वाला क्या है? प्राइमरी पैलेट। और ये पूरा एरिया नीचे वाला ये सारा क्या है? सेकेंडरी पैलेट, जिसके दो पार्ट हैं, राइट और लेफ्ट पैलेटाइन शेल। क्लियर? सो देयर फ्यूजन इज मार्क्ड बाय इंसिसिव फोरामेन। किसका? कि प्राइमरी और सेकेंडरी पैलेट का जहां फ्यूजन होगा वहां पे इस वाई में एक आपको फोरामेन दिखता है जिसका नाम होता है बच्चों इंसिसिव फोरामेन। क्लियर? तो यहां पे इन डायग्राम्स में आप देखो सबसे पहले क्या हुआ कि यहां पे क्या हो रहा है? देखो ये है आपका मीडियल नेजल प्रोसेस। इस मीडियल नेजल प्रोसेस से यहां पे एक चीज जनरेट हो रही है, दैट इज प्रिमिटिव पैलेट। तो ये छोटा सा एक प्रोजेक्शन है। क्लियर? और आप ये देखो कि ये दोनों साइड में ये आपकी क्या है? मैक्सिलरी प्रोसेस। ये क्या है? मैक्सिलरी प्रोसेस। और इनसे ये फोल्ड मिड लाइन की तरफ छोटा सा यहां पे शुरू हो गया बनना। अब ये फोल्ड देखो यहां साइज में बड़ा हो गया। ठीक है, और नीचे गए तो ये और बड़ा हो गया। लेकिन देखो बच्चों यहां साथ में एक चीज और हो रही है। क्या चीज हो रही है? कि ऊपर से देखो ये नेजल सेप्टम डेवलप होता जा रहा है। तो ये सेप्टम नीचे की तरफ ग्रो करेगा। किधर की तरफ ग्रो करेगा? इन डेवलपिंग पैलेटल एरियाज की तरफ। तो ये सेप्टम बड़ा होता जा रहा है, ये पैलेट जाता जा रहा है। अब जब ये फ्यूज हो गया तो यहाँ पे हमें ये सेप्टम का एरिया दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है हार्ड पैलेट के ऊपर मिड लाइन में क्या होता है? नेजल सेप्टम। अब जब ये फ्यूज हुआ तो यहाँ पे देखो ये वाई शेप सूचर बनेगा। क्लियर? और ये जो एरिया है, ये दोनों जो आपके पैलेटाइन शेल्फ हैं, ये क्या बना देंगे? सेकेंडरी पैलेट। और आगे वाला एरिया क्या है? प्राइमरी पैलेट। और इन सब से मिलके क्या बन गया हमारा? डेफिनेटिव पैलेट। तो अब हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट कैसे बनते हैं डेफिनेटिव पैलेट से? तो बच्चों एंटीरियर 3/4 पार्ट जो है ना आपका डेफिनेटिव पैलेट का, वो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से क्या बना देता है? हार्ड पैलेट। और जो हमारा पोस्टीरियर 1/4 पार्ट है वो क्या रह जाता है? अनऑसिफाइड, और वो क्या बना देता है? सॉफ्ट पैलेट। यानी ये जो आपका हार्ड पैलेट है, क्लियर,
ये जो हार्ड पैलेट है ये कितना एरिया है बच्चों? दिस इज द एंटीरियर 3/4 पार्ट ऑफ योर डेफिनेटिव पैलेट। और ये क्यों बना? बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इसके पीछे जो आपको सॉफ्ट पैलेट नजर आता है वो कितना एरिया है? 1/4। और ये भी क्या है? डेफिनेटिव पैलेट का एरिया है, लेकिन ये अनऑसिफाइड एरिया है। क्लियर? अब मेरे को एक बात यहां पे बताइए कि कौन सा फैक्टर है जो इस चीज को डिसाइड करेगा कि भाई 3/4 में आपको बोन बनानी है और 1/4 में नहीं बनानी है। तो बच्चों वो फैक्टर डिसाइड होता है ऊपर से जो नेजल सेप्टम आ रहा है। तो यानी नेजल सेप्टम यहां पे अटैच नहीं होता, नेजल सेप्टम की पोस्टीरियर बॉर्डर यहां पे है। तो जिस जिस एरिया में मिड लाइन में नेजल सेप्टम अटैच हो गया, जहां से जहां तक, वहां तक ही बोन बनती है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि द नेजल सेप्टम वाला जो एरिया है दैट इज योर डिटर्मिनेशन फैक्टर कि कौन से पार्ट में ऑसिफिकेशन होना है। तो नेजल सेप्टम इस डेवलपिंग डेफिनेटिव पैलेट के अपर 3/4 एरिया में एंटीरियरली अटैच हो गया, इसलिए ये एंटीरियर 3/4 एरिया ऑसिफाई हो जाता है। सो एज द नेजल सेप्टम इज नॉट गेट अटैच्ड ऑन द होल लेंथ, यानी नेजल सेप्टम यहां से यहां तक पूरा अटैच नहीं होता है। अगर यहां से यहां तक अटैच होता बच्चों तो ये सॉफ्ट पैलेट ही नहीं बनता। तो सॉफ्ट पैलेट बनने के लिए ऊपर से नेजल सेप्टम का आना बड़ा जरूरी है। जिस एरिया में नेजल सेप्टम आके यहां तक चिपक गया वो आपका बोन बन गया, जिस एरिया में हमें नेजल सेप्टम नजर नहीं आया वहां सॉफ्ट पैलेट बन गया। क्लियर? तो सॉफ्ट पैलेट की फिर मसल्स कहां से आती हैं? आपको पता है मसल्स तो है वो हम मीजोडर्मल देखते हैं। तो मसल्स कहां हैं? दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन एंड दे एंटर इनटू द अनऑसिफाइड पार्ट ऑफ डेफिनेटिव पैलेट। तो टेंसर वेलाई पैलेटी कम्स फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च बिकॉज इट इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व एंड रिमेनिंग levator velli palati, palatoglossus, palatopharyngeus and musculus uvuli develops from the fourth arch. Clear? Now हम बात करेंगे क्लेफ्ट पैलेट की। क्लेफ्ट पैलेट हुआ क्यों? तो व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस? तो बच्चों आपने देखा कि पैलेट कैसे बना? प्राइमरी और सेकेंडरी पैलेट के फ्यूजन से। तो अगर देयर इज ए नॉन फ्यूजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैलेट प्लस देयर इज ए ऑल्सो नॉन फ्यूजन ऑफ नेजल सेप्टम, अगर नेजल सेप्टम नीचे आके डेफिनेटिव पैलेट से नहीं जुड़ा तो इन सब रीजन से क्या हो जाएगा? आपका क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा। ठीक है? तो क्लेफ्ट पैलेट यहां देखो आप, ये हो गया आपका क्लेफ्ट पैलेट। यानी देखो ये जो दोनों आपके शेल्फ थे, हॉरिजॉन्टल शेल्फ, ये एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं तो ये खुले रह गए। प्लस यहां पे ये क्या हुआ है? ये देखो आपका प्राइमरी पैलेट का एरिया था। तो प्राइमरी पैलेट इधर तो फ्यूज हो गया है, लेकिन इधर प्राइमरी पैलेट इस डेफिनेटिव पैलेट से फ्यूज नहीं हुआ है। तो कंप्लीट जो क्लेफ्ट पैलेट होता है उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी पैलेट भी नहीं बनता है और सेकेंडरी पैलेट प्राइमरी पैलेट से भी फ्यूज नहीं होता है। ठीक है? तो कंप्लीट क्लेफ्ट ड्यू टू द नॉन फ्यूजन ऑफ लैटरल पैलेटाइन प्रोसेसेस विद प्राइमरी पैलेट along with non fusion of both lateral palatine with each other। तो ये दोनों आपस में भी नहीं मिले हैं और ये इस प्राइमरी पैलेट से भी नहीं मिला है। क्लियर? तो प्राइमरी पैलेट का डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस का। और पैलेटाइन शेल्फ किसके डेरिवेटिव्स हैं बच्चों? मैक्सिलरी प्रोसेस के। तो ये जो फेलियर ऑफ फ्यूजन हुआ इसने क्या बना दिया? अंदर की तरफ क्लेफ्ट पैलेट बना दिया। यानी आपकी ओरल कैविटी ऊपर किसके साथ कंटिन्यू हो रही है बच्चों? आपकी नेजल कैविटी के साथ कंटिन्यू हो रही है। इट मे बी यूनिलैटरल और बायलैटरल। ये यूनिलैटरल है, अगर यहां भी फ्यूजन नहीं होगा तो ये पूरा की पूरा ऐसे वाई शेप ओपन एरिया दिख जाएगा, दैट इज ए बायलैटरल क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है? द क्लेफ्ट मे बी इनकम्प्लीट डिपेंड्स अपॉन द साइट ऑफ नॉन फ्यूजन। मतलब क्या हुआ कि देखो इस वाले एरिया में क्या है कि यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्यूजन तो हो गया है, लेकिन दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आपस में नहीं मिली हैं। तो क्लेफ्ट तो है लेकिन वो बाहर नहीं है, वो अंदर की तरफ है एंड इट इज नोन एज पार्शियल क्लेफ्ट ऑफ हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियरली इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व द सॉफ्ट पैलेट ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि जो आपका बोनी एरिया है वो तो पूरा डेवलप हो जाता है, लेकिन आपको सॉफ्ट पैलेट में क्लेफ्ट मिलता है। ठीक है? तो क्लेफ्ट जो है ना पैलेट में, वो डिपेंड करता है कि जो दोनों आपकी लैटरल प्लेट्स हैं वो किस लेवल तक फ्यूज हो गई हैं। जहां फ्यूज नहीं हुई वहीं आपका बाइफर्केटेड एरिया बन जाएगा एंड दैट इज नोन एज क्लेफ्ट इन पैलेट। क्लियर? सो यहां पे फिर से आप इस बात को समझो बच्चों कि क्लेफ्ट पैलेट की एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है। तो आप ये देखिए, ऊपर से आ रहा है नेजल सेप्टम और नीचे से दो पैलेटाइन शेल्फ। ये जो एरिया है तीनों जब यहाँ फ्यूज होंगे
तो आपका क्या बन जाएगा, हार्ड पैलेट। तो अगर नेजल सेप्टम इस पूरे मिड लाइन डिफेक्ट को कंप्लीट नहीं करेगा और ये फ्यूज नहीं होंगे तो बच्चों ये क्लेफ्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लेफ्ट पैलेट का एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है? क्लेफ्ट पैलेट का एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस है फेलियर और नॉन फ्यूजन ऑफ पैलेटाइन शेल्फ विद ईच अदर, दैट मीन्स देयर इज ए डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी पैलेट एंड देयर इज ए फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैलेट। क्लियर? सो नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमने देखा कि हार्ड पैलेट कहाँ से डेवलप होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी पैलेट क्या होते हैं, डेफिनेटिव पैलेट क्या होते हैं, और अगर ये एरियाज फ्यूज नहीं हुए तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लेफ्ट पैलेट कैसे बनते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू।